हेलो गाइस, माय नेम इज़ गगनदीप सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी डेवलपर्स। इस चैनल में हम वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सब कुछ डालेंगे जो जो हमें नीड्स है। ठीक है, हम उतना ही कंटेंट डालेंगे जितनी हमें नीड है। वेब डेवलपमेंट में हमें यूज़ होगी, हम वही चीज़ें डालेंगे जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये फ्रंट एंड का पार्ट है और फिर बाद में आएगा बैक एंड की सीरीज़। पहले हम फ्रंट एंड में शुरू करेंगे जिसमें होगा HTML। देखो गाइस, ये जो होता है ना, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ा कंटेंट है अपने आप में। जैसे HTML में बहुत कुछ है, CSS में बहुत कुछ है और जावास्क्रिप्ट में भी बहुत कुछ है, बट हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है नहीं ना। जैसे ही होता है, अब हम HTML सीरीज आज से HTML पढ़ेंगे। एक ही वीडियो होगी वैसे HTML की। HTML पढ़ेंगे। HTML में हम देखेंगे वो टैग जो हमें ज़रूरत है। हम सभी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो जिन टैग्स की हमें ज़रूरत है, जो हम वेब डेवलप हमें फ्रंट एंड में जो काम आ सकते हैं, हम वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैसे हम फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर में कैसे HTML फाइल लोड करते हैं। जैसे अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया, बाहर ही बना लेते हैं, न्यू फ़ोल्डर किया जिसका नाम है AA। मैंने रख दिया कोई भी ए मैं तार रखा क्योंकि मुझे ऊपर ही शो हो जाएगा फिर। जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो खोला, जैसे अभी इसको बंद कर देते हैं। जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो खोला, हम कोड विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे। विजुअल स्टूडियो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसका भी प्रोसेस बता देंगे। फाइल, मैं आपको पूरे फाइल न्यू फोल्डर ऐसे आएगा। अब जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ना, आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा सा एक इंटरफेस दिखेगा। हमने क्या करना है, ओपन फोल्डर में अपने बाहर तो फोल्डर बना लिया, डेस्कटॉप में बना लो चाहे जिसमें मर्जी बना लो। हमने डेस्कटॉप में मैं ओपन फोल्डर किया, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे नीचे जाकर ऐसे ढूंढना पड़ता, समझ रहे हो। ए में सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर, ओपन हो गया। ठीक है, और फोल्डर में क्या मिलेंगे, HTML की फ़ाइल बनाएंगे। यहाँ पर गए, ये देखो, ये फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाने के लिए होता है, ये फाइल बनाने के लिए। जैसे हम फाइल का कोई भी नाम रख दिया 1.html। ठीक है, अब ये हमारे अब इसमें HTML का कोड लिखेंगे। जब हम फ्रंट एंड तैयार करते हैं, आपने देखा है फ्रंट एंड में जो हमें दिखता है वो किस में लिखा होता है, वो सभी कोड सारा होता है, वो जो होता है उसका कोड होता है HTML का कोड, सभी का सभी, और कुछ नहीं। ना हमें जावास्क्रिप्ट दिखेगी ना हमें, चलो कोड हमारा HTML का होता है, दिखी ना दिखी वो हम छोड़ते हैं, हमारे HTML का कोड दिखता है। जैसे नोटपैड में मैंने सीख किया, ये HTML के कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो हम आज पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, इनकी ही हमें नीड है बस। इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। वेब डेवलपमेंट में इनके बाहर कुछ नहीं यूज़ होता, इन टैग्स के बाहर यही सब चीज़ें यूज़ होंगी, हम वही चीज़ें बनेंगे जो हमें नीड है। पहले क्या, पहले सबसे पहले हेडिंग टैग है। इसके पहले हम क्या था, बॉयलर प्लेट कैसे लोड करते हैं। ये शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे किया और एंटर, ये हमारी बॉयलर प्लेट लगी जिसमें HTML हेड बॉडी इन सब की बात नहीं करते, हम सीधा अपने काम पे आ जाते हैं। पहले हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं टैग, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स कितने होते हैं, H1 to H6। हम कोई भी हेडिंग देते हैं, नेबर कोई बनाते हैं ऊपर जिसमें लिखा होता है होम, अबाउट, पोर्शंस, ऐसे लिखा था होम, अबाउट, पैकेजेस, कॉन्टैक्ट अस में लिखा होता है। उसके नीचे आ जाता है होम पेज, उसके नीचे अबाउट पेज। होम पेज में कुछ होता है कंटेंट जो ऊपर लिखा होता है, और अबाउट में लिखा होता है अबाउट अस, ऐसे ऐसे लिखा होता है ना, वो होती हैं हमारी हेडिंग्स। वो हम किस में लिखते हैं, H1 to H6 में। H1 to H6 में मैंने लिखा हेलो। ठीक है, कंट्रोल S किया, यहाँ से हम लाइव सर्वर चलाएंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ, जो आपको नहीं पता होगा विजुअल स्टूडियो को मैं बता दूँगा आपको बाद में, आप मुझे बोलना, मैं बता दूँगा। हेलो लिखा, हम कोड में गए। ठीक है, हमने H2 टैग लिखे ऐसे ही, हेलो, कंट्रोल S, ऐसे ही H3 होते हैं, H3 उसमें भी हेलो। मैं आपको बताता हूँ H4, उसमें भी हेलो, H5 हेलो, और नेक्स्ट आ जाता है आगे H6, उसमें भी हेलो। ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स, हमने शो किए। ये देखो सारे शो हो गए, H1 H2 H3 H4 ये देखो, पहला बड़ा है, छोटा छोटा छोटा, ऐसे है। हेडिंग टैग मैंने देने के लिए, हमें बड़ी चाहिए तो HTML में यूज़ कर लेंगे, इससे छोटी चाहिए तो H2 चाहिए। हाँ, ये चीज़ बता दूँ भी, इतने नहीं है हम इन जो टैग में जो लिखा है, जो कंटेंट है, भी इसको इतना ही रख सकते हैं। हम CSS
के साथ इसे बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। हम H1 टैग को इतना भी बना सकते हैं और H6 टैग को इतना भी बना सकते हैं। ये होगा CSS पे, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेन जे के कौन से टैग होते हैं, किसकी ज़रूरत होती है, हेडिंग देने के लिए। आगे हमारा है नैव। नैव और डिव में नैव जो होता है, नैव किसके लिए होता है, नैव टैग होता है एक नैव। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम कोई भी मतलब लाइव वेबसाइट चलाते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट कोई भी खोल ली, कोई भी गोल्ड जिम की वेबसाइट खोल ली, ये खुल गई गोल्ड जिम की वेबसाइट। अब वेबसाइट देखो, ये इसमें जो है, ये जो होता है ना, ये ब्लैक एरिया में जो लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड फिटनेस इंस्टीट्यूट, गैलरी, प्रोग्राम्स, जो भी है, ये हमारा नैव बार, इसे हम नैव बार के कहते हैं। ये हम नैव के अंडर लिखते हैं ऐसे, जो भी लिखते हैं। ये आ गया हमारा कंटेंट शो हो गया, ये हमारा बेसिक स्लाइडर है। ये आ गया हमारा और कंटेंट आ गया, ऐसे ही आगे आता जाता रहता है। ये जो आता है बेसिकली ये हमारा नैव बार है। इसे हम किसके अंडर लिखते हैं, नैव के अंडर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कोई भी फर्दर मैं इसको आगे बताऊंगा कैसे, जब हम CSS इम्प्लीमेंट करेंगे, सारा कुछ हम आगे फ्रंट एंड तैयार करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बीच में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे का प्रोसेस है। बेसिकली अभी मैं आपको टैग के बारे में बता रहा हूँ। डिव टैग है, डिव टैग, जैसे डिव में बीच में कुछ भी लिख दिया, हेलो, वो आपको शो हो जाएगा। कहाँ गया, यहाँ शो हो गया हेलो। देखो, आपने तो कहा हेलो हमें H1 में भी शो हो रहा, तो डिव में भी। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है, ये हमारे हेडिंग टैग के लिए डिव होता है। डिव एक कंटेनर होता है। जैसे हम अबाउट पोर्शन लिखते हैं, आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा, अबाउट अस होता है। अबाउट अस का नाम पेज होता है, प्राइस का पेज होता है, वो क्या होता है, कंटेनर। वो एक कंटेनर होता है। ठीक है, उसमें बीच में जो कंटेंट होता है वो किस में लिखते हैं, हम डिव में लिखते हैं। जो कंटेनर होता है बेसिकली वो डिव होता है। डिव में ID क्लास यूज़ करते हैं, वो CSS में पढ़ेंगे आगे। मेरे इतना कर लो डिव। हाँ, अगर जो डिव होता है ना, डिव हमारे जो डिवाइस होता है, आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो, बड़े कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, डिव जो होता है वो हमारी फुल विड्थ लेता है। अगर आपका कंटेंट ये हेलो है, हेलो इतना है, ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी इतनी विड्थ लेगा, पूरी इतनी विड्थ। ओके, ऐसे इसके बाद में मैंने लिखा होगा कौन सा टैग है, इसके डिव पे आएगा डिव के बाद एक होता है स्पैम टैग। स्पैम मैंने लिखा नहीं है, अब लिखता हूँ स्पैन टैग। स्पैन किसके लिए ज़रूरत है, अगर स्पैन लिखा हमने, देखो स्पैन हेलो, कंट्रोल S, देखो ये भी हेलो, ये हमारे डिव के अंदर है, ये हेलो हमारा स्पैम के अंदर है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, डिव जो होता है फुल विड्थ लेता है, इससे लेकर इससे इतनी, और ये जो होता है ये कितनी विड्थ लेता है, ये इतनी। अब ये CSS का पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ही। जैसे मैंने ले लिया स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर 1px सॉलिड रेड। अब ये आपको चीज़ें समझ नहीं आई, छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, छोड़ दो। अभी हमने इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको कंट्रोल S, ये देखो, ये जो हमारा डिव है इसने पूरी विड्थ ले ली ना इसकी, और ये जो हमारा स्पैन है उसने इतनी ही विड्थ ली जितनी इसको ज़रूरत है। ये होता है डिव और स्पैम में डिफरेंस, बेसिकली बेसिक डिफरेंस ये होता है डिव और स्पैम में। आगे हमारा है पैराग्राफ और प्री टैग। ये भी हमारे दो टैग होते हैं कंटेंट लिखने के लिए। जैसे अबाउट लिखा मैंने अबाउट अस, उसके नीचे कंटेंट लिखते हैं, वो पैराग्राफ या प्री टैग में लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, जैसे, और इनमें भी डिफरेंस है। जैसे मैं ये हटा देता हूँ, अभी नोट कर लेना ये आप ही। जैसे पैराग्राफ हमने लिखा, पैराग्राफ मैंने लिखा लॉरम 30, जैसे 30 वर्ड्स हमें टाइप करके दे देता लॉरम जो है, एंटर मारा, आ गया, ये देखो आ गया। ये है हमारा पैराग्राफ टैग। ये देखो इसने ली पूरी विड्थ यहाँ तक, और विड्थ जहाँ तक, जहाँ विड्थ कंप्लीट हो गई उसके बाद आगे का कंटेंट अगली लाइन में आया। अगर हम ऐसा कर दें, जैसा मैं चाहता हूँ भी मैं यहाँ से एंटर मार दूँ, मतलब मुझे यहाँ से अगली लाइन में चाहिए कंटेंट,
एंटर कर दिया। बेसिक तो हमने लिख दिया है कंटेंट, अभी देखते हैं शो हुआ नहीं हुआ। ये जो पैराग्राफ टैग होता है ना, ये नहीं देखता अभी हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा, ये अपने अकॉर्डिंग हमें सेट करके देता है, जैसे भी होता है अपने अकॉर्डिंग। अगर हम ऐसे ही सेम कंटेंट में ऐसे ही प्री टैग में कर दूँ उसे, प्री मैंने उसे ही कन्वर्ट कर दिया मेन पैराग्राफ टैग को ही प्री टैग बना दिया, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। अब देखो हमने जहाँ से एंटर मारा था वो नेक्स्ट लाइन में चल गया। ये होता है हमारा। अगर हमने कुछ एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखने बैठेंगे। ये लिख दिया, उसके बाद जैसे 2 लिख दिया, 2 हमने हेडिंग में दे दिया, अलग पैराग्राफ में ले दिया, एंटर मारा, फिर हमने पैराग्राफ न्यू शुरू कर दिया, पैराग्राफ टैग उसमें लिख दिया द प्रिंसिपल। ऐसे थोड़ी हम लिखेंगे। हम प्री टैग का यूज़ करके सीधा एंटर मार के लिख सकते हैं, कोई भी काम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पैराग्राफ। और इसमें डिफरेंस प्री और एक होता है यूएल, एक होता है यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और लिस्ट होता है यूएल होता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हमें इतनी नीड नहीं पड़ती, ऑर्डर लिस्ट हम यूज़ ही नहीं करते। अनऑर्डर लिस्ट कैसे होती है, जैसे ये भी मैं हटा रहा हूँ अभी, मैंने अभी लिख दिया यूएल। जैसे यूएल लिखा, एंटर मार दो, ये अपने आप टैग बनाता है, ओपन एंड क्लोज टैग बना लेता है। ऐसे ये मेरा लैपटॉप जो है टच है, इसके लिए ये ओपन हो गया था। यूएल, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एल आई, यूएल लिख दिया बेसिकली। अब देखो अभी मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया अपना गगन, इसके बाद एक और एल आई बनाई, उसमें मैंने लिख दिया साहिल, और एक और एल आई बनाई, उसमें मैंने लिख दिया ऋतिक, कंट्रोल एस। ये देखो गगन साहिल ऋतिक, ये ऐसे आ गया। ये होता है, ये डॉट डॉट डॉट, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट का। हम अगर अनऑर्डर की जगह ओ एल कर दें, वो होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कंट्रोल एस, ये 1 2 3 ये हमारी नंबरिंग में शो होता है। अगर हमें नंबरिंग में चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिस्ट। अब हमें बेसिक रैंडम ही चाहिए, कुछ भी हमें सिर्फ डाटा लिखना है, वो हम किस में लिखते हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट में। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एल आई का उसके बीच में हो गया, मैं बता दिया। इमेज होता है, ए होता है, और ये मैं बताता हूँ पहले इमेज। अब आपने देखा होता है वेबसाइट है कोई भी, जैसे गोल्ड जिम है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये इसमें ये इमेजेस है, या ये है, ये है, या ये इमेजेस ही हैं। ये बेसिकली इमेजेस हैं। ये कैसे लगी हुई हैं, या ये वीडियो कैसे लगी हुई है, इसका बेसिक सा फंडा है। इमेज टैग होता है IMG, लिखा है इसे, एंटर मारा। ये ऑल्ट अभी हमें नहीं पढ़ना, ऑल्ट के बारे में क्या होता है, बेसिकली हमें सोर्स से मतलब है। अब आपने देखा होता है जो हमारे हेडिंग टैग्स थे, जैसे H1, वो ओपन एंड क्लोजिंग हेडिंग टैग से उसके बीच में कंटेंट लिखते थे। ये जो हमारा इमेज है, ये क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, इसकी नीड नहीं है क्लोज करने के लिए। इमेज में सोर्स किसी भी इमेज का, जैसे मैंने इमेज डाल ली, जिम इमेजेस, ऐसे सोर्स देते हैं। अगर कोई लाइव इमेज देनी है तो ऐसे सोर्स इंटरनेट से उठा दे, डायरेक्ट इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस किया, कोड में गए, यहाँ पर सोर्स में जाके कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल S, F9, कहाँ गया मेरा कंटेंट, यहाँ में होगा इसमें। ये देखो इमेज आ गई। अभी विड्थ हाइट इसकी सेट नहीं है क्योंकि वो CSS से होता है, अभी वो हम नहीं उसकी बात करेंगे, वो हम बात कब करेंगे, बाद में जब हम CSS पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए टैग्स के बारे में पढ़ने का। आगे आ गया A टैग। एक होता है एंकर टैग, इसे कहते हैं एंकर टैग। किसके लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने A लिखा, A जी आ गया, href। ए एंकर टैग href होता है बेसिकली पाथ देने के लिए, हाइपर रेफरेंस इसे कहते हैं। वो कैसे होता है, किसके लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब हमने देखा होगा कोई बटन है, हमने उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे खुला, जैसे ये गोल्ड जिम, जैसे मैंने इस पे करते हैं, ये बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट पेज खुल गया। कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, वो होता है A के थ्रू।
जैसे हमने 1 HTML है ना, ऐसे ही मैंने बना दी 2.html मैंने बना दी, उसमें सेम बॉयलर प्लेट लगाई और मैंने कुछ भी लिख दिया, बेसिकली h2 में लिख दिया, मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, HTML हम इसका पाथ दे देंगे, पाथ इसका क्या है 2.html, इतना ही है, यही पाथ हुआ इसका। Ctrl+S किया, Alt+F दबाया, ये हमने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें बीच में हमें लिखना चाहिए चेंज। अब हम चेंज कर रहे हैं, Ctrl+S किया, इसमें बीच में लिख दिया हमने चेंज। चेंज पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा, चेंज आया, इस पर क्लिक किया, आ गए हेलो पर, आ गए नेक्स्ट पेज पे 2.html। पहले हम कौन से पेज में थे 1.html में, हम चेंज किया, हम कौन से पेज में चल गए 2.html। ये हमारा टैग होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। ओके, आगे आता है BR BR किसके लिए होता है, जैसे हमारा ये टैग है, हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे लिख दिए स्पैन टैग के बारे में बताया था, स्पैन भी विड्थ होते नहीं रहता है, जैसे हेलो है लिखा, ऐसे ही हमने एक और स्पैम यूज़ कर लिया हेलो। ये आपके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, पहले वाली लाइन में हेलो आएगा और दूसरी लाइन में हेलो आएगा, आपके अकॉर्डिंग ऐसा ही आएगा। ये हमारा क्या आ गया 1.html 2 पेज खुल गया, हाँ रिफ़्रेश किया मैंने, आ गया, पुराना था ना इसलिए रिफ़्रेश किया, देखो। बट ये तो एक लाइन में आ रहा है, क्यों एक लाइन में आ रहा है, क्योंकि जो हमारा स्पैम होता है वो उतनी ही विड्थ लेता है जितनी उसको नीड होती है, और कोई दूसरा कंटेंट होता है वो उसके साथ में आ जाता है, अगली लाइन में नहीं जाता। जैसे हम इसमें समझ लो इसमें डिव यूज़ करते थे, ये पूरी विड्थ लेता और नेक्स्ट कंटेंट नीचे आता। अब हमें क्या करना है, इसको हमें टैग की हेल्प से नेक्स्ट लाइन में भेजना है, तो हम यूज़ करते हैं BR, सिर्फ इतना लिखना है ऊपर, BR लिख दिया, BR ऐसा ही सिंपल इतना, Ctrl+S देखा नेक्स्ट लाइन में आ गया, उसने अगली लाइन में शिफ्ट कर दिया, लाइन ब्रेक करके अगली लाइन में शिफ्ट कर दिया। और उससे आगे कौन सा टैग था, HR टैग मेनली होता है, जैसे हमने लिखा इस दूसरी लाइन के बाद लिखा HR लिख दिया, ऐसे BR और HR, Ctrl+S शो किया और लाइन आ गई नीचे लाइन लाने के लिए लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं HR टैग का। BR का किसके लिए यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक करके दूसरे लाइन में कंटेंट लाने के लिए, और HR का किसके लिए यूज़ करते हैं, नीचे लाइन लाने के लिए। भी यहाँ से ब्रेक होके हमारा न्यू कंटेंट शुरू हो गया, उसके लिए हम HR यूज़ करते हैं। 2 टैग का पता चल गया। अब जब हम आगे CSS पढ़ेंगे ना, इनकी फर्दर आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, नैब में कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे, डिव में कैसे डालेंगे, डिव की विड्थ कैसे दिखाएंगे, सब कुछ शो हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, वो आगे हम सीरीज़ में देखेंगे। आ गया है बटन, फॉर्म, इनपुट, लिंक, स्क्रिप्ट, थोड़े ही टैग रह गए। बटन आपको टैग पढ़ के ही पता चल रहा होगा भी किसके लिए होता होगा। बटन क्लिक मैंने लिखा, Ctrl+S, आपको पता चल गया होगा किसके लिए यूज़ हुआ है। ऐसे क्लिक करेंगे तो आगे पेज खुलेगा, कोई भी हो रहा, इसमें कोई सबमिट बटन लगाना है, सबमिट बटन का मतलब बटन नहीं होता है, इसका क्या और मैं बताऊँ। फॉर्म होता है, फॉर्म के बीच इनपुट। फॉर्म कौन सा होता है, फॉर्म जैसे हम नेम डाटा सबमिट करते हैं, कोई भी अपने वेबसाइट खोली उसमें लिखा होता है अपनी नेम लिखो और जीमेल लिखो और एंटर होता है, वो किस में लिखा होता है, वो होता है फॉर्म में। और जहाँ पर हम फिल करते हैं वो होती है हमारी इनपुट। गूगल जिम में साइन अप फॉर्म था ये हमारा पूरा क्या है, पूरा हमारा है फॉर्म, पूरा का पूरा। ये हमारी है इनपुट्स, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, री एंटर। ये हमारी कौन सी है, पूरी की पूरी ये है इनपुट्स। बताता हूँ, ये हमारा कौन सा है, बटन, सबमिट बटन। जैसे हम गए कोड में, ठीक है, हमने क्या लिखा, फॉर्म। कोई भी इनपुट लिखें फॉर्म के बीच में लिखनी है, एक्शन का भी नहीं है, ये बैकएंड में स्टोर करने के लिए होता है बेसिकली एक्शन। फॉर्म लिखा, अभी उड़ाना है इसको, उड़ा दो, आपको कन्फ्यूज़न होगी। फॉर्म उड़ा लिखा, इसके बीच में क्या लिखेंगे, INPUT, इनपुट लिख के एंटर मार देंगे। इसका विजुअल स्टूडियो कोड का ये फ़ायदा है, हम नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं, पर इसका इसके लिए यूज़ होता है, अभी सीधा लिखो अपने आप आ जाता है।
टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट का मतलब होता है वे बीच में उसमें कुछ लिखने के लिए। ये दिखाता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब इसके बीच में जो मर्जी लिख दो, ऐसे आ जाएगा ये टेक्स्ट। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप लिखा, टाइप अपने आप आ गया। बटन के लिए, चेक बॉक्स के लिए अलग है, कलर के लिए इसमें फर्दर पढ़ेंगे हम। ईमेल के लिए अलग है, फाइल के लिए अलग है, अगर आपको नंबर देना है उसके लिए, मोबाइल नंबर देना है उसके लिए अलग है, जीमेल के लिए बता दिए, सबमिट बटन के लिए अलग है। ऐसे ऐसे होता है सभी के लिए। ये होता है फॉर्म। अगर जब हम आगे वेबसाइट फ्रंट एंड तैयार करेंगे इसकी फर्दर को, तब पता चल जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। आ गया इनपुट भी हो गया, फॉर्म इनपुट हो गया। लिंक स्क्रिप्ट, ये हमारे जो दो टैग है ना, लिंक और स्क्रिप्ट, ये अलग है। ये हमारे किसके लिए यूज़ होते हैं? लिंक हमारा जो टैग होता है वो यूज़ होता है HTML फाइल को CSS फाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अभी मैं कनेक्टिविटी आपको नहीं दिखाऊंगा उसकी, जब हम CSS करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा लिंक की। अगर हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगा स्क्रिप्ट टैग की। लिंक टाइटल के बाद लिखा जाता है ऐसे, इसके बीच में उसका पाथ दिया जाता है फाइल का, और स्क्रिप्ट जस्ट बॉडी से ऊपर लिखा जाता है स्क्रिप्ट। और इसमें भी SRC करके, SRC का मतलब होता है सोर्स, उसका पाथ दिया जाता है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ दिया तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारे होते हैं टैग कंप्लीट। यहाँ पर HTML जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे या फ्रंट एंड आगे तैयार करेंगे, इन्हीं टैग के बीच में से, इन्हीं टैग की हेल्प से ही करेंगे। इनमें से कोई टैग हम यूज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर कोई आता है जो कोई रह जाता है तो हम फर्दर मैं आपको बता दूंगा। वैसे बेसिक हमारे यही टैग्स हैं जो हमें वेब डेवलपमेंट में यूज़ होंगे। इसके अलावा आपको वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, HTML में इतना आता है तो बहुत है, बहुत काफ़ी है आपके लिए इतना, ठीक है। अब यही वीडियो हमारी यहीं तक सी HTML की। आगे हम CSS पढ़ेंगे जब भी हम। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप सपोर्ट करते रहो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। माय चैनल नेम इज़ G Developers। थैंक यू सो मच आपका।